तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो पे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 5 जिलों की नई भर्ती जो है निकल के आ चुकी है, जिसमें 8वीं कक्षा से लेकर बीकॉम बीएससी वगैरह तक की भर्ती होनी है। 8वीं कक्षा 10वीं कक्षा पास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। 5 जिलों की भर्ती निकल के आई हुई है जिसमें आपको आवेदन करना है। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वनवासी कल्याण आश्रम जो कि जसपुर में स्थित है, जहाँ पे भर्ती निकल के आई हुई, जिसके संबंध में अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आप जो है इसमें क्या बोला गया है, प्रमुख पद नाम सम्मिलित है। योग्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन पर, जैसे कि आप 26 अगस्त तक जो है शाम 5 बजे तक जो है डाक या पंजीकृत माध्यम से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और इसके पश्चात जो है आप आवेदन करते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसमें सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे भर्ती निकल के हुई चिकित्सक एमएस का, तो यहाँ पे एक पोस्ट है, ठीक है। तो एमडी एमएस जनरल सर्जरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज मेडिकल काउंसिलिंग बोर्ड, 1,32,000 वेतन है। चिकित्सक एमडी मेडिसिन का एक पोस्ट है, इसमें भी एमडी होना चाहिए और 1,32,000 वेतन है, ठीक है। चिकित्सक हो गया, और इसमें एमडी एमएस होना चाहिए, ये भी सेम टू सेम 1,32,000 पेमेंट, ठीक है। 2 पोस्ट है। और चिकित्सक पीडियोट्रिशियन का यहाँ पे एक पोस्ट दिया हुआ है, ये भी एमडी पेट्रिक्स का होना चाहिए, ठीक है। 1,32,000 पेमेंट। चिकित्सक एनेस्थीसिया का इसमें 88,000 पेमेंट है, इसमें भी एमडी का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। चिकित्सक एमबीबीएस वाले भी इसमें 2 पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एमबीबीएस अगर आपके पास डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 70,350 रुपये वेतन है। तकनीकी स्टाफ ओटी में 2 पोस्ट है। 12th पास होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। ओटी टेक्नीशियन पैरामेडिकल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12,000 रुपये वेतन रहेगा। और टेक्नीशियन स्टाफ को यहाँ पे भी एक पोस्ट दिया हुआ है, सेम टू सेम इसका रहने वाला है। क्वालिफिकेशन 12,000 वेतन है, ठीक है। तकनीकी स्टाफ एक्सरे ईसीजी में, तो इसमें क्या बोला गया है, 10वीं प्लस 12वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और 6 किरण टेक्नीशियन का आपके पास जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो है टेक्नीशियन का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। नर्स जो कि 8 पोस्ट है, इसमें बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग या जीएनएम होना चाहिए, या सीजी नर्सिंग काउंसिल बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। 14,500 रुपये वेतन। स्टाफ नर्स महिला, ये वार्ड बॉय महिला के लिए था, और ओटी महिला के लिए रहेगा 3 पोस्ट यहाँ पे। सेम इसमें देखा जाए टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा। 14,500 रुपये वेतन रहेगा। और स्टाफ नर्स नर्सिंग स्टेशन के लिए 1 पोस्ट है, सेम टू सेम इसमें भी योग्यता रहेगी, वेतन भी सेम रहेगा। लेबर रूम के लिए रहेगा स्टाफ नर्स जो कि है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए, सेम टू सेम इसमें भी दिया गया है, ठीक है साथियों। यहाँ तक समझ गए। वार्ड बॉय के लिए बता देना चाहूँगा 3 पोस्ट है, और 12th पास बायो होना चाहिए, 8,800 वेतन हो गया। आया के लिए 4 पोस्ट है, 12th पास होना चाहिए, 8,000 वेतन हो गया। एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए मेट्रिकुलेशन इन इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का, और 3 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 8,800 रुपये वेतन रहेगा। एम्बुलेंस, इसमें क्या बोला गया है, इसमें ड्राइवर एम्बुलेंस नर्स मेल, ठीक है। तो इसमें नर्स बोला गया है जो कि बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है। 14,500 रुपये वेतन। सहयोगी कर्मचारी रिसेप्शनिस्ट का 1 पोस्ट है, और ग्रेजुएट होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 14,500 रुपये वेतन है। और इसमें सहयोगी कर्मचारी, ठीक, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 14,500 रुपये वेतन। सहयोगी कर्मचारी स्वीपर या भृत्य का 2 पोस्ट है, 8वीं कक्षा है, 8,800 वेतन हो गया। सहयोगी कर्मचारी सुरक्षा गार्ड के लिए तो 10वीं पास होना चाहिए। अनुभव सिक्योरिटी गार्ड का 8,800 रुपये वेतन है, ठीक है। सहयोगी कर्मचारी का ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी आप क्या बोला गया है, लाइसेंस मांगा गया है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8,800 वेतन। सहयोगी कर्मचारी, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा कंप्यूटर में, 14,500 रुपये वेतन। लेखापाल के लिए बीकॉम प्लस 1 ईयर डिप्लोमा पीजीडीपीएम का, ठीक है। डीसीए का 14,500 रुपये वेतन, ठीक। इसके संबंध में अभी पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इसकी वेबसाइट जो है daspur.gov.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपको कॉलम नंबर 8 के अनुसार जो योग्यताधारी जो हैं जो भी हैं, तो 26 अगस्त तक शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से आप जो है कार्यालय कल्याण आश्रम धर्मार्थ चिकित्सालय जसपुर, रायगढ़ रोड, कलेक्ट्रेट के सामने में जसपुर, ठीक है। तो 49 63 पर आपको इसको भेजना है, और आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें चल साक्षात्कार भी होगा, जिसमें 1 से 10 स्कूल विज्ञापित पदों से गुणा किया जाएगा, और इस प्रकार से जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो संविदा मानदेय है, संविदा
सेवा की अवधि के दौरान एक मुश्त राशि आपको दिया जाएगा और इसमें जो है आपको पात्र मेरिट सूची के आधार पर जो है दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, वाक इंटरव्यू लिया जाएगा और जन्म तिथि के लिए जो है जन्म प्रमाण पत्र 8वीं 10वीं लाना होगा। स्नातक स्नातकोत्तर की समस्त वर्ग सूची वर्षों की अंक सूची को लाना होगा। ठीक है, आरक्षित पदों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करनी होगी और चिकित्सक पदों को छोड़कर अन्य पदों पर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का होना अनिवार्य है। ठीक है ना, तो निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र है तो आपको देना जरूरी है। ठीक है, तो पद के संबंध में केवल मैं जितना ही बता देना चाहूँगा, शैक्षणिक योग्यता का आपको 65% लिया जाएगा, अनुभव 10 अंक दिया जाएगा और आपका उपरोक्त तो 10 1+2 आपका मेरिट में दिया जाएगा। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो 18 से 70 वर्ष इसकी आयु सीमा होने वाली है और 1 जनवरी 2025 से ये मतलब कि लागू होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र वगैरह आपको इसमें संलग्न करना है साथियों और जजपुर के लिए इसको आवेदन करना है। ठीक है, तो नियुक्ति संविदा जो है 31/7/2026 तक के लिए पूर्णतः अस्थायी रहेगी। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में अवधि को बढ़ाया जा सकता है और नियमित भर्ती किए जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जाएगा, है ना। तो आप इसमें किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं दे सकते हैं कि आपको जो है इसमें नियमित किया जाए। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आवेदन दिया गया है और जो भी इसमें टिप दिया गया है इसको आपको जरूर पढ़ना है साथियों। क्या है, मैं आपको जो है विस्तार से अभी नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि 5 जिलों की भर्ती है उसको भी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप रहेगा स्वयं का पासपोर्ट साइज का फोटो और चस्पा हस्ताक्षर, आवेदित पद का नाम, पृष्ठ क्रमांक आपको डालना है, सबसे ऊपर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आपको क्या करनी है, आवेदक का नाम जो है हिंदी में और अंग्रेजी में भी फिलअप करनी है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्ष, माह, दिनांक वगैरह और ये सबको आपको फिलअप करनी है। स्थायी पता, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, दूरभाष, शैक्षणिक योग्यता, ठीक, 8वीं 10वीं किस में आप आवेदन कर रहे हैं उस सब चीज़ को आपको डालना है और यहाँ से ये वाला जो जितना भी यहाँ पे दिया गया है डॉक्यूमेंट इसको आपको संलग्न करनी है यहाँ पे और आवेदक का हस्ताक्षर करके आपको इसको स्पीड पोस्ट से भेजना है। ठीक, कहाँ भेजना है, तो जसपुर आश्रम में। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरी बड़ी भर्ती है उसके बारे में बता देना चाहूँगा। अपना दूसरी बड़ी जो भर्ती होने वाली है जिला शिक्षा अधिकारी बालोद से, तो शिक्षा विभाग की भर्ती है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य विभाग की भर्ती थी, तो शिक्षा विभाग की भर्ती में जिले में संचालित शासकीय हायर सेकेंडरी एवं आदिवासी वनांचल क्षेत्र में प्राथमिक शाला में जहां दर्ज की संख्या अधिक हो तथा शिक्षकों की संख्या कम है, ऐसी शालाओं में चिन्हांकन कर उक्त शाला का अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संपादित करने के लिए जो है जिला प्रशासन के द्वारा एक संगवारी गुरुजी के रूप में व्यवस्था कर बेहतर शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो अभ्यर्थी हैं जैसे कि संगवारी गुरुजी पद हेतु 1 अगस्त से शाम 4 बजे तक संबंधित विद्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो विवरण और निर्धारित अर्हताएं, नियम व शर्तें निम्न अनुसार है जिसको आपको पढ़ लेना है। तो डोंडी में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो गुरूर में भी बहुत सारा पोस्ट दिया गया है, एक एक चीज़ को तो बताना संभव नहीं होगा साथियों। ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहाँ से जो है आप इस चीज़ को पूरा प्रक्रिया आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो बालोद में है, गुंडरदेह में हो गया, तो यहाँ पे 33 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ाने के लिए। अब दूसरा जो है शाला शासकीय प्राथमिक शाला में देख सकते हैं, विकासखंड डोंडी में भी यहाँ पे दिया गया है, चिपरा में हो गया, ठीक है, घोटिया में हो गया, गुजरा कोटा गाँव में हो, पाटेल साले में हो गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पास भी गुरुजी का पोस्ट जो है दिया गया है। तो इसमें 12 पोस्ट हो गए। निर्धारित अर्हताएं मैं बता देना चाहूँगा, अगर आप जो हिंदी पढ़ाना चाह रहे हैं तो 20,000 रुपये वेतन रहेगा और द्वितीय श्रेणी में जो है स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत आप पढ़ाते हैं तो भी सेम वेतन रहेगी और जो है इसमें बीएड होना अनिवार्य है, द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर होना चाहिए। तो संस्कृत में, अंग्रेजी में भी क्या बोला गया है, तो स्नातकोत्तर उपाधि बीएड। ठीक, गणित में क्या बोला गया है, गणित या अप्लाइड गणित में किसी भी एक विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर या बीएड। सामाजिक विज्ञान में भी बोला गया है, अर्थशास्त्र भूगोल में बीएड होना चाहिए, स्नातकोत्तर होनी चाहिए। ठीक है, जीव विज्ञान में जो है बीएड होना चाहिए, जैविक, अनुवांशिक, सूक्ष्म जैविक और स्नातक में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र एक विषय में। ठीक है, भौतिक का भी दिया गया है, रसायन का भी, वाणिज्य का भी, राजनीति का भी। तो यहाँ पे पूरी जानकारी इस पर लिखा हुआ है
और जो है इस प्रश्न पत्र को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या प्रश्न बोल सकते हैं, या फिर इसको PDF को भी बोल सकते हैं। तो इसमें आप डाउनलोड करके इसको आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। और उम्र जो रहेगी आपका 21 से 40 वर्ष होने वाला है, ठीक है ना। इसके साथ ही दोस्तों, इसके साथ ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं संगवारी गुरुजी हेतु। तो आपको पासपोर्ट साइज का आवेदन करना होगा, फोटो यहाँ पे, और शाला विकासखंड जिला बालोद। इसके बाद जो है आप आवेदित पद का नाम डालना है, आवेदक का नाम डालना है, माध्यम डालेंगे कौन से विषय से आपने पढ़ाई किया है, आवेदित संस्था का नाम डालेंगे जहां से पढ़ाई किया है, आवेदक का पूरा नाम हिंदी में डालेंगे, कैपिटल अंग्रेजी में डालेंगे, पिताजी के नाम, और यहाँ पे ये सबको डालना है, ठीक है साथियों। इसके बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र हो गया, वैवाहिक स्तर हो गया, और ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, ये सब छोटी मोटी जानकारी को जो है आपको साझा करना है। और जो भी आपने पढ़ाई किया है 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर BEd वगैरह जो है CTET वगैरह आपने किया है, तो सबको आपको डालना है। संलग्न प्रमाण पत्र की सूची भी आपको यहाँ पे डालनी है घोषणा पत्र पढ़ के, ठीक है। और जो तीसरी बड़ी भर्ती है, तो दोस्तों यह भर्ती होने वाली है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल नवीन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सारंगढ़ डिस्ट्रिक्ट सारंगढ़ भिलाईगढ़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पास भी शिक्षकीय पदों की भर्ती होनी है, जिसमें जो है कन्या महाविद्यालय सारंगढ़ में जो है आपको जो है अंग्रेजी सहायक प्राध्यापक 1 पोस्ट, और भौतिक सहायक प्राध्यापक 1 पद, और वनस्पति सहायक प्राध्यापक 1 पोस्ट, और जो है गणित प्राध्यापक 1 पोस्ट, क्रीड़ा अधिकारी 1 पोस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आपको जो है 5 अगस्त तक आवेदन करना है, शाम 5 बजे तक। समस्त प्रमाण पत्रों के साथ जो है आपको रजिस्टर्ड डाक या वाहक के माध्यम से जो है कार्यालय की पावती प्राप्त करें, ठीक। यहाँ पे अथवा डाक वाहक के हस्ते तो आपको यहाँ आवेदन कर सकते हैं, स्वयं जाके वहाँ पे जमा कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो आपको जो है इसकी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि शिक्षा विभाग की भर्ती है, और इसमें जो है आपको अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, वनस्पति और क्रीड़ा शास्त्र के लिए आपको इस पर आवेदन करना है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ व्याख्याता अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। तो स्नातक होना चाहिए, BEd होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता मैं बता देना चाहूँगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी विषय में जो है आप स्नातक हो, BEd वगैरह किए हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं स्नातक होना चाहिए, और 5 अगस्त तक आप इसमें ईमेल से भेजे गए आवेदन को अमान्य कर दिया जाएगा। तो वर्तमान में ऑफलाइन या डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, है ना। मेरिट सूची होगा, और 8 अगस्त तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक। इसमें जो अंतिम दावा आपत्ति जो तिथि रहेगी 11 अगस्त से 12 अगस्त तक रहेगी, ठीक है साथियों। इसके बाद जो है आपको शपथ पत्र देना होगा, जो कि आपको आगे आपको वहीं से विद्यालय से बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 40-50 मिनट के एक व्याख्यान के लिए आपको 400 रुपये दिया जाएगा अतिथि व्याख्याता के लिए, और शिक्षक के लिए जो है 300 रुपये। तो इसी प्रकार से जो है 4-5 कालखंड रहता है। तो आप जो आपका जो है वेतन जो रहेगा 41,000 या 30,000 रुपये के आसपास इसमें रहेंगे। तो आपका जो कार्य अवधि रहेगा न्यूनतम 7 घंटा कार्य अवधि रहेगी, और आवेदन पत्र में बंद लिफाफे के साथ आपको जो है शासकीय लोचन प्रसाद पांडे स्नातकोत्तर महाविद्यालय सारंगढ़ जिला सारंगढ़ भिलाईगढ़ जो कि 49 64 65 के पद पर आपको भेजनी है, ठीक है साथियों। तो 15 दिवस की उपस्थिति रहना चाहिए, और इसमें पूरी जानकारी दिया हुआ है, आप इसको एक बार रीड कर लेना, और कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर लेना। और जो है चौथी बड़ी भर्ती के बारे में आपको बता देना चाहूँगा, और जो चौथी बड़ी भर्ती होने वाली है दोस्तों, कार्यालय शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नदनी, ठीक, अहिवारा जिला दुर्ग में। तो इसमें जो अतिथि व्याख्याता और शिक्षक के पदों पर भर्ती होनी है, तो इसमें भी सेम टू सेम आपका 5 अगस्त दिया गया है, शाम 5 बजे तक आप जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और इसकी जो वेबसाइट है, ये जैसे कि स्क्रीन बार पे आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इंगित किया हुआ है, ये वेबसाइट दिया हुआ है। और जो है प्राणी शास्त्र में 1 पोस्ट दिया हुआ है, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर लेना। और एक चीज़ बता देना चाहूँगा, इसका PDF जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पूरी जानकारी आपको यहीं से मिल पाएगा, ठीक। और 5वीं जो बड़ी भर्ती है, कैरागढ़ की भर्ती निकल के आ चुकी है दोस्तों, जो कि है बड़ी भर्ती निकाल के आई है, और अतिथि व्याख्याता और शिक्षक पदों की भर्ती होनी है, जिसमें मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 3 अगस्त तक आप जो है अभ्यर्थी समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो है यहाँ पे क्राफ्ट एंड डिजाइनिंग विभाग में और चित्रकला में 3 पोस्ट है, जिसमें डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग 1 पोस्ट, थिएटर, अनुरुद्धवाद और वायलिन का 1 पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें जो है मैं आपको बता देना चाहूँगा, इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय के द्वारा वेबसाइट जो संचालित है,
और आप जो है आपको जो है अनुमोदन प्राप्त करना है। और 22 पृष्ठ दिया गया है जिस पे आप आवेदन कर सकते हैं। अतिथि ग्रंथपाल, शिक्षक, व्याख्याता और सहायक शिक्षक, अतिथि क्रीड़ा सहायक, और इस प्रकार से जो है इस पे आवेदन कर सकते हैं। बहुत बड़ा भर्ती दिया गया है, तो आपको जो है इसको पूरा अच्छे से रीड करना है साथियों। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 जिलों की भर्ती जो दी गई है, जिसमें से मैंने बहुत सारा चीज़ को आपको बता दिया गया है, तो इसमें भी आयु सीमा मैं आपको बता देना चाहूँगा 65 वर्ष रहने वाली है, जो कि अधिकतम आयु सीमा है ना। तो इसमें मेरिट सूची के आधार पर जो है आपको साक्षात्कार भी देना होगा। PGED स्नातकोत्तर 50% होनी चाहिए, और इसमें भी बहुत सारा जानकारी दिया गया है। तो चलिए इसको मैं अभी आगे दिखा देना चाहूँगा, और इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और इसका जो फॉर्म है, चलिए इसको सीधा फॉर्म पे आते हैं। फॉर्म पे क्या दिया गया है और वेतन वगैरह सब चीज़ में 40-50 हज़ार के आसपास वेतन है। शपथ ग्रहण का भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो शपथ श्रेणी प्रमाण पत्र भी दिया हुआ है। ये सब चीज़ को आपको भरना है, शपथ पत्र वगैरह को अतिथि व्याख्याता अंतर्गत। तो ये बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसका पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, और वहाँ से जो है इसको पूरा पेज को आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।